कल्याण ठाकुर चौधरी, चौधरी नरेश टिकैत जी, मुझे मेरे पिता ने जब भी किसी से संबोधित करा, जब भी किसी से मिलाया, तो मुझे कभी ये नहीं कह के मिलाया कि ये फला पार्टी के फला पदाधिकारी हैं या उस पद पे है। मुझे उन्होंने एक ही बात सिखाई कि ये तेरे पापा हैं, ये तेरे बहू हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे बड़े भाई हैं। तो हमें जभी से इस चीज की आदत बन गई, हमने कभी किसी को, अभी चाचा तिरस्पाल में नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी बात कही, तो मैं सबसे पहले चौधरी नरेश टिकैत जी और उसके बाद उपस्थित इस शोक सभा में उपस्थित मेरे पापाओं, मेरे ताऊओं, मेरे चाचाओं, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई और जो मेरे भतीजे लगते हैं वो, उन सभी का इस सभा में आने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं कुछ बात आपके साथ अपने जीवन की शेयर करूंगा। चाचा तिरस्पाल मलिक जी ने कहा, जितने अध्यक्ष हैं वैसे तो मेरे लिए चाचा है। उन्होंने कहा कि मिलता था कहीं तो कभी इसने अपने पद वाली बात, चौधरी साहब से भी बहुत मिलता रहा, तो शायद वहाँ भी मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ या मंत्री हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही सिखा। 92 में जब मैं नौकरी करने के लिए निकला, जबरदस्ती घर से निकला था, शायद इसके घर में एक बेटा हो, उसके पास और उसने सब कुछ दिया हो, बहुत मुश्किल से ऐसे भेजना है, लेकिन मुझे भेजा गया। मुझे ये कहा गया कि मेरे पे कभी कालस नहीं, जब मुझे भेजा गया तो कहा गया कि मेरे पे कहीं कालस नहीं लगी है, मुझे कालस नहीं लगा। और जब किसी बच्चे को हम किसी सफर पे भेजते हैं और उसके लिए उसको आगाह कर देते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, दावे से कहूँ कि वो बच्चा उस काम को कभी नहीं करता। वो बात हमने कभी से दिमाग में बैठी और वही बात उन्होंने मेरे बेटे से भी हमेशा रखी है कि भाई चरित्र उज्ज्वल रखो, ईमानदार रहो, सच रहो। उसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गलती से मुझसे कुछ नहीं गलत हो गया हो तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने वो वाक़ा याद है, चौधरी साहब ने बुढ़ाना धरना लिया, चौधरी साहब ने क्या धरने में किसान, और चौधरी साहब ने आके वहां पे कहा कि बाबा जी, चौधरी श्याम सिंह भी थे और आप भी थे, एक बात कही कि अगर फलानी तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे, तो किस तरह के शब्द उन्होंने बोल दिए जो वास्तव में जो है बहुत ही बड़े शब्द। मैंने उस समय अपने पिता की हालत देखी, उन्होंने मुझे इतने फोन किए कि भाई ये सम्मान जो है, ये सम्मान किसी भी तरीके से रखना है और नहीं रखा जाता तो मैंने उनको हमेशा यही कहते सुना कि भाई चौधरी चौधरी होते हैं, उनका सम्मान रखना चाहिए, हमारा फर्ज है। अब ये जो आज पगड़ी, वैसे तो 5 लीटर
कपड़ा है, बैठा है, बांधते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में रह के मैंने इसके महत्व को भूल सकता। जो साथी जहाँ बोलते हैं, जो हमारे आपके चौधरी हैं वो भी बोलते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग काबू चाचा इसके बारे में जो बताते हैं, तो उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। इस 5 गज के कपड़े और इस 5 गज के कपड़े पे कितने लोगों के हाथ लगे हैं, मेरे बुजुर्गों के, मेरे भाइयों के, मेरे चाचा ताऊओं के जो हाथ लगे हैं, तो वो सही मायने में एनर्जी इस कपड़े में भरती है। वो एनर्जी आपके हाथों से लग के मेरे सिर पे आई है, आपके द्वारा मेरे सिर पे रखी गई है। वो निश्चित ही वो एनर्जी मुझे ऊर्जा देती रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ के साथ साथ जो पगड़ी पे जो हाथ लगा ना, इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे, उसके लिए मुझे आपके साथ पगड़ी पे तो हाथ रखिए मेरे बड़े बुजुर्गों के, लेकिन जो सभी ने यहाँ पे कहा कि ये जिम्मेदारी निभाएगा, ये जिम्मेदारी निभाएगा, तो जो दायरा मेरे पिताजी का रहा है वो पूरे 57 साल में बनाया हूँ। उसको कायम रखने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप मेरा उसको कायम रखने में साथ में मेरे साथ। मैं आपको अपनी ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपने परिवार की ओर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिता क्या चाहते थे, उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कई दफे जब चुनाव लड़ने की बात आती है, कुछ बातें मुझे याद आएंगी, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं उसके लिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर के खाली इतनी बात कह के बात खत्म कर दी जा रहे हैं। भैया आए हो, धन्यवाद। कई दफे जब भी कोई चुनाव लड़ने की बात आती है तो उनकी एक जनपति जो हम सबकी बनती है, इस तरह की बड़ी मोटी जनपति है, उसको देखते और उस टाइम से देखनी बंद कर दी, तो उसको देखते तो उसमें राजयोग होता है, राजयोग है। और राजयोग आदमी काहे का देखता है? राजयोग आदमी देखता है पद का राजयोग देखता है। लेकिन 3 तारीख को जब मेरे पिता की अर्थी यहाँ से उठी, तो उस दिन मुझे लगा कि ये तो दूसरे वाला राजयोग था, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। पदों पे तो राज नहीं किया, लेकिन दिलों पे राज। और हमारा भी यही प्रयास होगा, जिस तरीके से उनका आना जाना रहा, उसी तरीके से हमारा आना जाना रहेगा। आपका आशीर्वाद मैं उम्मीद करता हूँ सदैव हमारे परिवार के साथ होगा। और उनका मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल सी बात होगी हमारे लिए, लेकिन हम जैसे भी हैं तैयार रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो सभा में आए, आपने, मैं समझता हूँ आपके दुख को समझता हूँ, बढ़िया तरीके से समझता हूँ। बहुत से लोग पिछले 12-13 दिन में यहाँ पे आए, मेरे साथ बैठ के रोए। ऐसे ऐसे शब्द उनके मन से निकलते थे कि हम जिस रूम के नीचे बैठते थे वो रूम चला गया, मुझे रोना आ जाया करता।